साइंस चाहे कितना भी बरकत कर ले, कितना भी उन्नति कर ले, हमारे सनातन से आगे नहीं बढ़ सकता। आज सनातन में जितने भी भाई बहन हैं सबको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया कि तुम यादव हो, तुम चौधरी हो, तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, चलाना हो, राजपूत हो। तो इस तरह से हमारे हिंदू वर्ग को बांट दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। आप चले जाइए अदर कास्ट में तो उसमें वहाँ पे कोई जाति मतलब उसके कह सकते हैं कोई वर्ग में बटा हुआ नहीं है। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो क्या गलत कर रहे हैं? सर वो हमको लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को किसी और से अलग कर। जुग सहस्त्र योजन फरबानु लिल्यो ताही मधुल फल जानू। इसका अर्थ हुआ, स्वागत है आपका RNN सच आप तक। मैं संतोष कुमार, कैमरामैन दुर्गेश कुमार के साथ है। मैं अभी उपस्थित हूँ सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत गणपतगंज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जो कहाँ तक सही है यहाँ के कुछ युवा से जानेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले स्वागत है आपका RNN सच आप तक पर। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं जो बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, और ये हमेशा विवादित बयान देता रहता है, खास करके हिंदू मुस्लिम में वो लगाते रहता है। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए सर, बात इस प्रकार से है कि हम लोग जैसे सनातन धर्म हमारा है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। मतलब सभी जितने भी धर्म हैं सब की उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से हुई है। तो एक प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। एक प्रकार से देखिए, वो हमारे जितने भी सनातनी भाई बहनें सब हैं, तो हुआ क्या कि हमारे सनातन में जितने भी भाई बहन हैं सबको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया कि तुम यादव हो, तुम चौधरी हो, तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, चलाना हो, राजपूत हो। तो इस तरह से हमारे हिंदू वर्ग को बांट दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। आप चले जाइए अदर कास्ट में तो उसमें वहाँ पे कोई जाति मतलब उसके कह सकते हैं कोई वर्ग में बटा हुआ नहीं है। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो क्या गलत कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि नहीं, जितने सनातनी भाई बहन हो सभी एक हो जाओ, एक हो जाओ। क्योंकि देखिए दुनिया में अदर मतलब जितने भी रिलीजन हैं उनका आपको बहुत सारा कंट्री मिल जाएगा। आप एक भी ऐसा कंट्री बता दीजिए जो हिंदू राष्ट्र हो, एक भी बता दीजिए। कोई क्या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हमारे हिंदुओं का देश है, हमारे ऋषि मुनियों का देश है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जैसे कि हमारे बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम आने वाले थे और यहाँ पे सत्ताधारी सरकार के द्वारा कहा गया वो हमारे बिहार में नफरत फैलाने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगवाने के लिए आ रहे हैं, झगड़ा करवाने के लिए आ रहे हैं ये। और कहा गया है सत्ताधारी सरकार के द्वारा अगर वो बिहार एंट्री करता है तो उनको रोकेंगे। ये कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई भी रोकना नहीं चाहिए। वो एक कथावाचक है, अपने जो उनके पास ज्ञान है उनसे वो मतलब कई भूले भटकों को मार्ग दिखाते हैं। उनके पास सिद्धियां हैं, बाबा बजरंगबली का कृपा है। तो ये सब गलत बात है। और जितने भी सनातनी भाई बहनों हैं उनसे हमें निवेदन करना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट करे और बिहार में भी उनको आने दे। और कहा जाता है उसके अंदर एक दैविक शक्तियां हैं। ये कहाँ तक आजकल ये कलयुग है, इस कलयुग में ये बात कहाँ तक सही है? ये हमारे साइंस का युग है, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, साइंस चाहे कितना भी बरकत कर ले, कितना भी उन्नति कर ले, हमारे सनातन से आगे नहीं बढ़ सकता। आज देखिए, जिस गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन साहब ने कुछ हज़ार ईसा पूर्व, उस गुरुत्वाकर्षण का जो मतलब खोज है हमारे महर्षि वेद व्यास जी जो हैं अपने ऋग्वेद में उस चीज़ की व्याख्या आज से लगभग 4000 ईसा पूर्व कर चुके हैं। और रही सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो हमारे हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि जुग सहस्त्र योजन फरबानु लिल्यो ताही मधुल फल जानू। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 14 करोड़ 162 लाख किलोमीटर है, जो कि कुछ ही सौ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने पता लगाया। और हमारे हनुमान चालीसा में आज से कितने हज़ार वर्ष पूर्व ये चीज़ लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सनातन उस टाइम में कितना डेवलप था। और आज हमारे सनातन का ये धर्म है, ये कह सकते हैं हाल है कि हमारे एरिया में देख लीजिए इतना दूर, कहीं हम पूरा सुपौल जिला का दावे करते हैं कि आपको कहीं भी एक भी गुरुकुल नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि हमारे बागेश्वर बाबा की मतलब बात की जाए तो वो एक प्रकार का धार्मिक लोग हैं, अपना कथा बांटते हैं जो भी है तरह से।
न मतलब हिंदू के पक्ष में, न मुस्लिम के पक्ष में, न या किसी अदर जाति के पक्ष में रहते हैं। योगेश्वर बाबा हमको लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को किसी और से अलग करने के लिए। वो तो नहीं कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, अपना कथा बांटते हैं या जो भी है, मतलब अपना धर्म पे चलिए, अपना रास्ता पे चलिए, आपका धर्म जो भी हो, लेकिन अपना रास्ते पे चलिए, किसी से लड़ाई नहीं कीजिए। जी हम लोग तो क्या कहेंगे, उसको आने नहीं दे रहा है, उसको रोक रहा है, धर्म विवाद के लिए बोल रहा है कि धर्म विवाद होगा पटना में, इसीलिए उसको रोका गया। तो आप लोग देखें यहाँ के युवा की प्रतिक्रिया। कहा जाता है यहाँ के युवा के द्वारा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उसको नहीं रोकना चाहिए, वो एक कथावाचक है, उसको आना चाहिए। ये सत्ताधारी सरकार क्यों रोक रहे हैं, तो आप युवा से जाने यहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए RNN सच आप तक। मैं संतोष कुमार, कैमरामैन दुर्गेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।